एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 5 मिनट की पाठशाला। पिछला वीडियो 5 मिनट की जगह 9 मिनट का हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन वर्ब बहुत बड़ा होता है। ये तो मैं बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है, माफ़ कर दिया करो। आज का सेशन देखते हैं कि कौन से टॉपिक पर है। आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, पर कॉम्प्लेक्स यानी कि इसको गूढ़ तो मैं बना नहीं सकती, तो यहाँ पर रखेंगे इसको सिंपल। आइए करते हैं शुरुआत। सेंटेंस बनाना इंग्लिश सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके मीनिंगफुल बात को कहना। आज हम कुछ आसान सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे जिनसे आप तुरंत प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न। पैटर्न नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इस फॉर्मूला में सुना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है। वर्ब क्या होता है? एक्शन यानी कि काम या फिर क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल्स की तरह देखते हैं। आई ईट मैंगोज। सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्ब क्या है? खाना यानी ईट। मैंगोज रिसीवर है, किस चीज पर काम हो रहा है? मैंगोज पर। सिमिलरली वह किताबें पढ़ती है, शी रीड्स बुक्स। ऐसे ही वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके के सिंपल पैटर्न से आप अपना बेसिक सेंटेंस बनाना तो आज ही सीख सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर पैटर्न नंबर 2 की। पैटर्न नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। किसी भी जगह के बारे में बात करनी है तो इसको यूज करो। जैसे मैं घर पर इंग्लिश पढ़ती हूँ। आई यानी सब्जेक्ट, पढ़ने की अंग्रेजी स्टडी। किस चीज को पढ़ रही हूँ? इंग्लिश को पढ़ रही हूँ। और सबसे आखिरी में क्या आ रहा है? हमारा प्लेस, एट होम। तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्टडी इंग्लिश एट होम। उसके बाद कह सकते हैं हम पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल इन द पार्क। वह बैंक में काम करती है, शी वर्क्स इन अ बैंक। आपने देखा कि कितनी आसानी से आप प्लेस को भी अपने सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटेंस जिसमें हम समय की बात करते हैं। सो पैटर्न नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ये छोटे छोटे पैटर्न्स अगर रट लोगे ना तो बहुत आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सुबह कैफे में चाय पीती हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइम भी है सुबह और प्लेस भी है कैफे। I drink tea at the cafe in the morning. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे हर शाम पार्क में टहलने जाते हैं, They go for a walk in the park every evening. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो रात को गणित पढ़ती है, She studies math at night. इसी तरीके से आप यहाँ पर प्लेस के साथ साथ टाइम की बात करना भी सीख सकते हैं। एंड अब बात करेंगे एक थोड़े से एडवांस पैटर्न की, जो होगा क्वेश्चन सेंटेंसेस का, कि अगर आपको सवाल पूछना है तो किस तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। देखिए ये पहला पैटर्न है क्वेश्चन सेंटेंसेस का। आप इसी तरीके से 2-3 और पैटर्न्स भी सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन सेंटेंस का एक ही पैटर्न सिखाऊंगी क्योंकि ये 5 मिनट की पाठशाला है। सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अपना वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लगाओ। फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? व्हाट। क्वेश्चन वर्ड तो क्या है भाई? क्या खाते हो, राइट? तो कैसे बोलोगे? व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, फिर तुम सब्जेक्ट लिखते हो, फिर तुम वर्ब लगाते हो और फिर तुम आगे बचा खुचा अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हो। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल आता है, वह कहाँ काम करती है? वेयर डज शी वर्क। क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब और यानी कि तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और फिर सब्जेक्ट और फिर तुम्हारा वर्ब। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे क्रिकेट कब खेलते हैं? देखो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, और डेली
5 सेंटेंसेस बनाओ, भले किसी एक पैटर्न से, किसी एक एग्जाम्पल से बनाओ। और अगर प्रैक्टिस कोई और चेक नहीं कर रहा है तो मैं चेक करूंगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जाओ। और हर एपिसोड को रिलीजियसली देखो, ये आप लोगों के लिए सच में बहुत लर्निंग ऐड कर सकता है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बना लिया, एक प्लेस वाला, एक टाइम वाला, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करके। अपना ख्याल रखो, कीप लर्निंग।